ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। बीच में करीब 5-6 दिन मेरे कुछ वीडियो नहीं आए क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च पे बैठा था, अध्ययन पे बैठा था और बिना किसी ठोस निष्कर्ष निकाले, बिना जो अध्ययन कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट निकले, कुछ भी कहना अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं इन चीजों के लिए रुका था, अध्ययन कर रहा था। अब वह मैं आपके सामने उपस्थित करने जा रहा हूं। मेरे पास अनगिनत इस टाइप के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं इस पे क्या हो सकता है। दूसरा, आईपीएल पर क्या कौन सी टीम विजयी होगी। तो आईपीएल का अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा। आज मैं चर्चा करूंगा 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ग्रहों और नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, असम में 126 सीटों के लिए एक ही फेज में चुनाव हो रहा है 9 अप्रैल को। केरल में 140 सीटों के लिए एक ही फेज में 9 अप्रैल को चुनाव हो रहा है और पांडिचेरी में 30 सीट के लिए 9 अप्रैल को चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 294 सीट के लिए 23 और 29 अप्रैल को होगा और तमिलनाडु में 234 सीट के लिए 23 अप्रैल को उसका चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे और रिजल्ट सबका एक साथ 4 मई को आएगा। अब सबसे पहले जो 3 जगह चुनाव होंगे 9 अप्रैल को, असम, केरल और पांडुचेरी, इस पे क्या स्थिति बनेगी। तो इन सब चीजों के बारे में पहले समझिए। पहले अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से असम, केरल और पांडिचेरी में जो अंक ज्योतिष के हिसाब से गणना निकल के आ रहा है, इस अंक ज्योतिष के हिसाब से भाजपा की स्थिति काफी अच्छी है। अब ज्योतिषी भविष्यवाणी के हिसाब से करूं असम में, तो यह वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्व शर्मा और गोगोई जी के बीच में चुनाव हो रहा है। मूलतः भाजपा, एनडीए और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन वहां पूरी तरह पे नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में ज्योतिष दृष्टिकोण से यह समय जो चलेगा, चुनाव का समर्थन चलेगा, वह पूरी तरह से जन समर्थन भाजपा के साथ जाने की उम्मीद दिख रही है। क्योंकि इस समय मोदी जी की कुंडली बहुत ही शक्तिशाली, ग्रहों का संयोजन उनके साथ है, तो वह निर्णायक जीत की तरफ लेके जाएंगे। यही आपको देखने को मिलेगा पांडुचेरी में भी। भाजपा मुख्य रूप से नहीं लेकिन गठबंधन में है और वहां वो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव अच्छा रहेगा। इनका प्रभाव केरल में भी बढ़ेगा, वोट प्रतिशत बढ़ेगा और सीटों की संख्या भी 1-2% बढ़ सकती है। लेकिन आसाम में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी दोबारा। पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी जैसे गठबंधन में थी वैसे ही रहेगी, उनकी सरकार रहेगी वहां पर, और केरल में अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। तो केरल में मजबूत कर पाएंगे तो कौन वहां का चुनाव लड़ेगा। तो वहां पे इस बार आप देखेंगे कि कांग्रेस और सीपीएम, जो वहां पे 2 पार्टियां हैं जो अभी मुख्यमंत्री है वर्तमान जिस पार्टी से, उन पार्टियों में जबरदस्त टकराव का स्थिति दिखेगा। लेकिन कुल मिला के जो वर्तमान में सरकार है उन्हीं के वहां पे दोबारा रह पाने की उम्मीद है। उसके बाद चुनाव होंगे 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को चुनाव होंगे आपका पश्चिम बंगाल में और उसी समय चुनाव होंगे आपका अंतिम फेज या पहला फेज होगा तमिलनाडु में। तो अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल के बारे में, तो ज्योतिषी भविष्यवाणी के अनुसार एक तो ये बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, एनडीए की कुंडली है, भाजपा की कुंडली है और जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है उनकी कुंडली है टीएमसी। ममता बनर्जी की 2 कुंडली है, दोनों में विरोधाभास है। लेकिन यदि ममता बनर्जी जी की कुंडली में साइड कर लूं, प्रधानमंत्री को भी साइड कर लूं, सिर्फ पार्टी का देखूं, ये भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में उनके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अध्ययन करूं,
तो 23 तारीख को जो वोटिंग होगा इसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा कमजोर रहेगी। वोट प्रतिशत बढ़ेगा, बदलाव की तरफ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कमजोरी इसमें दिखेगी। और उसी समय 23 तारीख को ही आपका तमिलनाडु में चुनाव होगा। तो तमिलनाडु के बारे में मैं एक बार बताऊं, वहां भी एनडीए अपना गठबंधन मजबूत करेगी। जो अभी वहां पे सरकार है उनको वहां पे सत्ता परिवर्तन के योग दिख रहा है तमिलनाडु में। अब अंतिम फेज जब चुनाव होगा आपका पश्चिम बंगाल में, तो ग्रहों की स्थिति एकदम साफ साफ कह रही है कि इस अंतिम फेज में जो 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण में चुनाव होगा, तो यह पूर्ण रूप से भाजपा के पक्ष में जाएगा। टीएमसी यहां पर कमजोर हो जाएगी। टीएमसी जो पहले फेज में हल्की सी बढ़त ली थी, इस फेज में उस बढ़त का भी बहुत कम प्रभाव रहेगा। कुल मिलाकर आप देखें तो 5 राज्यों में जो चुनाव होगा, केरल में जो पार्टी है लगभग वही रहेगी। तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन का योग दिख रहा है। आसाम में जो पार्टी अभी भी सत्ता में है वही रहेगी। पांडुचेरी में जो पार्टी अभी भी सत्ता में है वही रहेगी। और पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के प्रबल योग है। यह स्थिति है चुनाव में जो अभी इस समय चुनाव होंगे। यह पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पे आधारित है और ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से है। मेरे पास कई लोग कमेंट करते हैं कि बहुत लंबा समय वीडियो लग जाता है, 10 से 15 मिनट तक का, ग्रहों और इनकी स्थितियों को समझ के हम क्या करेंगे, ज्योतिष का क्लास तो है नहीं, आप सिर्फ रिजल्ट बताइए। तो मैंने ज्योतिष के दृष्टिकोण से अध्ययन करके क्या निष्कर्ष निकल सकता है यह बताया। मैंने ग्रहों की स्थिति के हिसाब से परिणाम किसके पक्ष में जा सकता है यह बताया। क्यों और कैसे किस आधार पे बताया, यह यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं। जिस तरीके से इन राज्यों के चुनाव के बारे में बताया गया और अगले वीडियो में आईपीएल के बारे में मैं बताऊंगा, उसी तरीके से आप अपने भविष्य और अपने जीवन के बारे में भी जान और समझ सकते हैं। उसको जानिए, समझिए और उसी के अनुसार अपने जीवन में चलने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।